खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 11 हिजरी से 13 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना में शदीद इज़्तिराब पैदा हो गया। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान क़यादत के मसले पर सक़ीफ़ा बनी साइदा में मुशावरत हुई। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, हम अमीर होंगे और तुम वज़ीर। बिलाखिर तमाम सहाबा ने मुत्तफ़िक़ा बैत की और हज़रत अबू बकर को पहला खलीफा मुंतखब किया गया। पहला खुतबा खिलाफत बैत के बाद हज़रत अबू बकर ने तारीख़ी खुतबा दिया। मैं तुम पर हाकिम बनाया गया हूँ, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं। अगर मैं सही चलूँ तो मेरी मदद करो, अगर मैं गलत चलूँ तो मुझे सीधा करो। तुम में कमज़ोर मेरे नज़दीक ताकतवर है, जब तक मैं उसका हक दिला ना दूँ, और ताकतवर कमज़ोर है जब तक मैं उससे हक ना ले लूँ। ये खुतबा इस्लामी रियासत के उसूल तय करता है। उसामा का लश्कर, पहला फ़ैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया था। कुछ सहाबा ने राय दी कि हालात नाजुक हैं, लश्कर रोक लिया जाए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम बांधा, मैं उसे हरगिज़ नहीं खोलूँगा। लश्कर रवाना हुआ और कामयाब वापस आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कई कबाइल इस्लाम से फिर गए। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कई झूठे नबी खड़े हो गए। मशहूर झूठे नबी: मुसल्लिमा कज़्ज़ाब, असवद, अंसी तलीहा अज़दी। जंगे इर्तिदाद, फ़ैसला कुन इक़दाम। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो ज़कात और नमाज में फ़र्क करेगा, मैं उससे जंग करूँगा। ये फ़ैसला बज़ाहिर सख्त था, मगर इस्लाम को टूटने से बचाने के लिए नागुज़ीर था। जंगे यमामा, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब का ख़ात्मा। ये सबसे सख्त जंग थी। हज़ारों मुसलमान शहीद हुए, बहुत से हाफिज़े कुरान शहीद हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसल्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया, फितना ख़त्म हुआ। कुरान मजीद की तदवीन। जंगे यमामा में हाफिज़ों की शहादत पर हज़रत उमर ने कुरान जमा करने का मशवरा दिया। इब्तिदा में हज़रत अबू बकर मुतरद्दिद थे, फिर फरमाया, ये खैर का काम है। हज़रत ज़ैद बिन साबित को ज़िम्मेदारी दी गई। यूँ पहली बार कुरान मजीद तहरीरी सूरत में मुकम्मल जमा हुआ। फुतूहात शाम और इराक़ का आगाज़। हज़रत अबू बकर ने सिर्फ दिफा नहीं किया, बल्कि इस्लाम की सरहदों को मजबूत किया। इराक़, हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ारसी सल्तनत को शिकस्त दी। जंगे ज़ातुस सलासिल, हैरा फ़तह हुआ। शाम, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत बिन अलास, हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान। ये फुतूहात बाद में खिलाफत उमर में वुसअत इख्तियार कर गईं। हुकूमती नज़्म ज़ब्त। हज़रत अबू बकर ख़ुद बाज़ार जाकर तिजारत करते, बैतुल माल से मामूली वजीफ़ा लेते, किसी अजीज़ को खुसूसी रियायत न दी। अदल और सादगी खिलाफत की पहचान थी। हज़रत उमर की नामज़दगी। वफ़ात से पहले हज़रत अबू बकर ने सहाबा से मशवरा किया, हज़रत उमर फ़ारूक को खलीफा नामज़द किया। ये उम्मत के इत्तिहाद के लिए हकीमाना फ़ैसला था। वफ़ात सन 13 हिजरी। खिलाफत का दौरानिया 2 साल 3 माह। तदफीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। इफ़लत अबू बकर की अहमियत। इस्लाम को टूटने से बचाया, झूठे नबियों का ख़ात्मा, कुरान महफूज हुआ, इस्लामी रियासत मजबूत बुनियादों पर कायम हुई। मिन पाकिस्तानी उर्दू वॉइस।